हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टाइप क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, तो सभी तो आपका एक वीडियो लेक्चर में संभव नहीं है। ठीक है, उसको हम जैसे आपका ये आपका होगा पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर होगा, इसमें हम आपको पहला टाइप करके बताएंगे। उसके बाद जब दूसरा हम बताएंगे तो उसमें दूसरे टाइप का करके बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या आपका बैंक का कोई एग्जाम हो या आपका पुलिस रिक्रूटमेंट का कोई एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो आप लोग पहला टाइप का क्वेश्चन लिखिए, मतलब पहला टाइप देखिए, टाइप फर्स्ट। ठीक है, पहला टाइप आपका इस तरीके से होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याएं, इसको हम मान सकते हैं। अब जैसे इसमें आपसे ये पूछ दिया जाए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आपको सूत्र यानी नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस 20 इनका योग करोगे, तब जाकर आपको आंसर प्राप्त होगा। लेकिन आपके लिए यह आपका शॉर्ट टिक फार्मूला है। अगर कहीं पर भी आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग पूछा जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे, जो सूत्र होता है n कोष्टक में n+1 अपान, क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2 होता है। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप इस वाले सूत्र में रख के लगाएंगे। अब अगर इस वाले मतलब इसका पालन कर रहे हो तो इससे आपका क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, पूरी तरीके से आपका क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। जैसे हमको प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो 20 का मतलब ये आपका n दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र आपका लगेगा n कोष्टक में n+1/2। ठीक है, यानी आपका कितना होगा, 20 कोष्टक में 20 + 1/2, यानी 20 × 21/2 कैंसिल कर देंगे 10, और 10 × 21 करेंगे 210। आप इस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर 210 आएगा। लेकिन फर्क आपका इतना है कि इसमें जो आपका समय लगेगा वो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसमें अगर आप इस सूत्र को याद कर लिए तो आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका है आपका, देखिए जो आपका सिंपल तरीका है, जल्दी से आंसर लाने का जो तरीका है, आप इस सूत्र पर रखेंगे। कोई भी प्राकृतिक संख्याओं को अगर योगफल निकालना है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। जैसे इसमें अगर मैं आपसे ये कह दूं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, जैसे आपका ये हो गया कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप फार्मूला लगेंगे। डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या है, n कोष्टक में n+1/2, यानी आपका कितना होगा, 30 कोष्टक में 30 + 1/2। तो आप कैंसिल कर दीजिए, 15 होगा, यानी 15 × 31 कर दो, जो आपका गुणा करने में रिजल्ट आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप फार्मूला, यानी आपका क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको निकालना है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2,
यानी 40 कोष्टक में 40 प्लस 1 अपान 2, तो कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 41 अपान 2, कैंसिल कर देंगे तो 20, और 20 गुणे 41 आप गुणा कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही समझ लीजिए सार्वत्रिक फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला टाइप का क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम अंत करते हैं। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पार्ट 2 वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम दूसरे टाइप करके बताएंगे कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि ये आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।